हाय स्टूडेंट्स, मैं ड्रीम क्लासेस की ओर से अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज का जो सेशन होगा वो वोकैब सेशन 05 होगा। तो चलिए रेडी होते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। वोकैब 05 पर्सनालिटी, आप ट्रेड्स का कह सकते हैं इसको या क्वालिटी कह सकते हैं। चलिए इसी बहाने एक वर्ड सीखे कि ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, गुण होता है, यानी क्वालिटीज होती है। तो पर्सनालिटी ट्रेड से रिलेटेड हम वर्ड सीख रहे थे इस वोकैब सीरीज में, जिसमें आपके पास में 20-21 के आसपास वर्ड्स हो चुके हैं। चलिए तो आज का वर्ड अब आपका जो होगा वो देता हूँ मैं। 20 सेकेंड होगा तो 20 सेकेंड दीजिएगा। एक्स्ट्रा वेजेंट। आज का पहला वर्ड है एक्स्ट्रा वेजेंट। अब देखिए समझने पर हमें समझ में आ रहा है ना कि इसमें एक वर्ड आपके पास जो प्रीफिक्स तौर पे दिखाई पड़ रहा है वो है एक्स्ट्रा, जरूरत से ज़्यादा। और हमें समझना है कि भैजा वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर हम भैजा का सेंस वेजिटेबल से समझते हैं तो समझ में आ रहा है कि हरी सब्जियां वगैरह। तो चलिए ठीक है कि घर में ज़रूरत था 3 आदमी के लिए 350 ग्राम सब्जी भाई में, लेकिन किसी ने 550 ग्राम सब्जी बनाई, तो कंफर्म है कि 200 ग्राम सब्जी तो है एक्स्ट्रा होना ही है। और वो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में ख़त्म ना हो, फिर आप उसको शाम के लिए रख सकते हैं, दोपहर के लिए रख सकते हैं, ये वाली बात हो जाएगी। तो मतलब साफ हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज करता है किसी चीज़ को इंसान, तो हम उस इंसान को एक्स्ट्रा प्रेजेंट करते हैं। चलिए तो हिंदी इसका अगर आप लिखेंगे तो लिखाएगा खर्चीला। अगर आप हिंदी की बात कर रहे थे तब डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर वन हु स्पेंड्स, स्पेंड भी वन होता है, स्पेंट भी टू होता है। वन हु स्पेंड्स टू मच, वह इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है उसे इंसान को हम लोग एक्स्ट्रा वेजेंट कहते हैं। चलिए अब आपको सिखाते हैं कि इसका सिनोनिमस अगर आपको यूज करने के लिए बोला जाए तो क्या क्या यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे फेमस वर्ड इसका एक होता है जो पी से स्टार्ट होता है, PRODICAL, प्रोडिगल। प्रोडिगल का हिंदी ही होता है खर्चीला। तो प्रोडिगल एक्स्ट्रा वेजेंट का सिनोनिमस है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे ना तो कहेंगे कोई जो CBSE का स्टूडेंट हो या आज के समय में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का भी इंग्लिश ठीक ठाक हो गया है ना, तो वो सब कहेंगे ना कि सर ये कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग नाम दे देंगे एडजेक्टिव सेंस में क्या, वेस्टफुल। ये भी एक सिनोनिमस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके रिलेटेड वर्ड की। जैसा कि मैंने आपको टोटल वोकैब सीरीज में रिलेटेड वर्ड पढ़ाया है, ताकि आपको क्या होना, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द एक सेंस में याद रखने में हेल्प मिलता है। तो चलिए आज का रिलेटेड वर्ड सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, इकोनॉमिकल। सबसे पहले समझना है कि इकोनॉमिक वर्ड से अलग है। मतलब 3 वर्ड होते हैं आपके पास। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हैं अर्थशास्त्र। एक वर्ड आपके पास में होता है एडजेक्टिव सेंस में ही, इकोनॉमिक। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कि आप इसको कंपाउंड कर दीजिए। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी, हिंदी क्या होगा, आर्थिक नीति। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक। चलिए तो इकोनॉमिकल वर्ड का हिंदी अब समझते हैं कि क्या होगा। किफायती। डेफिनेशन होगा, वन हु स्पेंड्स मनी केयरफुली। चलिए चीजों को ऐड कर लीजिए।
चलिए हो गया। आज तो ये सभी क्लास करने के लिए सही में आ गए। अब देखिएगा रिलेटेड वर्ड की जब बात आ रही है ना, एक वर्ड और हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, ए के बाद बी नंबर देते हैं और वर्ड आपके पास है अस्टिंगी, STINCY। अब इस किस तरह के इंसान को कहते हैं, तो एक बात तो कन्फर्म है कि खर्च करने से रिलेटेड है। वन हु स्पेंड्स लेस देन रिक्वायर्ड, मतलब कि जरूरत जितना है ना उतना से भी कम खर्च करेगा। ठीक है, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट रहे हो 10 क्लास तक, तो एक कहानी भी थी पढ़ने की, जिसमें एक ऐसे इंसान की कहानी थी पढ़ने का जो घर के दरवाजे तक का कुंडी तक नहीं खुलवाता था। मतलब उसका कहना था कि अगर खोलिएगा रोज रोज कुंडी तो घिसेगा। समझिए, समझने पर समझ में आता होगा कि कितना कंजूस है। जिस दिन लगाने की जरूरत है उस दिन भी नहीं लगा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूस। चलिए अब इसका सिनोनिमस आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट, तो ये करो माइजरली, काफ़ी फेमस वर्ड है। माइजर नहीं, माइजरली यूज करिएगा क्योंकि एडजेक्टिव टर्म है। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें आपको मैंने कहा कि आप माइजर वर्ड यूज मत करिए, इसका मतलब फर्क है दोनों टर्म्स में। तो ये जो टर्म हमारे पास में हो गया, आपको पता चल रहा होगा कि एल बाई लगाने से या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव। तो आपको जानकारी दे दिया जाए एडजेक्टिव है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्या, पर्सन क्वालिटी यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से समझ में आ रहा है। तो इसका हिंदी जब हम करेंगे तो क्या लिखाएगा, कंजूस। बस कंजूस, क्योंकि जब कोई आदमी, औरत, बच्चा, महिला कोई भी हो सकती है ना, तो उसके आगे नाउन आएगा, इसलिए सिर्फ कंजूस। लेकिन माइजर जो टर्म है उसमें एल वाई हटने की वजह से ये नाउन है, और इसका हिंदी हो जाएगा कंजूस व्यक्ति। और इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो किसी से आप मजाक कर सकते हैं कि अगर ये नाउन है तो इसको क्या एस लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं, माइजर्स। इससे भी याद रहेगा कि ये नाउन टर्म है। अब किसी को कंफ्यूजन होता है ना कि एल वाई की वजह से तो एडवर्ब होना था, लेकिन एडजेक्टिव ही रह गया, तो इसका एडवर्ब क्या होगा। तो चलिए करते हैं। एडवर्ब किसका यूज करना है आपको, माइजरली का। तो ये होता है आपके पास में इन अ माइजरली मैनर। क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान पैसे खर्च करेगा तो किस मैनर में खर्च करेगा, कंजूसों के तरीके से खर्च करेगा। तो तरीका या मैनर बताने के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मैनर। और किसी भी एडजेक्टिव में जो पहले से एल वाई लग जाए तो उसको एडवर्ब बनाने के लिए आपको ये लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन आर्टिकल। चलिए ओके, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आपने जो सीखा है 22 में, उससे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सीखने का फायदा कुछ है या ऐसे ही टीचर ने बताया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सी ऑलवेज स्पेंड्स, एस लगाइए क्योंकि सी के अनुसार आपका सिंगल होता है। सेंटेंस में हमने सीखा था मनी, ब्लैंक स्पेस हो गया। अब इसके ऑप्शन क्रिएट मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यूज माइजरली, माइजरफुली, इन अ माइजरली, और लास्ट में मैनर। अगर आप करें क्वेश्चन समझ लिया है तो ठीक है, नहीं तो मेरा तरीका होगा क्या कि क्वेश्चन में हमको नाउन चाहिए, एडवर्ब चाहिए, या यहाँ पे से हम लोग क्या मिटाए हैं, एडजेक्टिव। तीनों में से क्या चाहिए। तो देखिए समझिएगा, सब्जेक्ट होता है,
एल्वेज का यूज होगा एडवर्ब के तौर पे, स्पेंड्स मेन वर्ब है, और पैसे खर्च कैसे किए जा रहे हैं ये पूछ रहा है, तो हाउ का मतलब हो गया आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे आपने कहा ना कि मैं रात में सोया, तो किसी ने पूछा कैसे सोए, तो बोलेंगे आपके घोड़े बेचकर, यानी बहुत अच्छी नींद। तो किस तरह से सोए आप रात में, तो बहुत अच्छे तरीके से, तो मैनर बताते हैं ना। तो हाउ से क्वेश्चन होने पर एडवर्ब ऑफ मैनर का सेंस आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एडवर्ब चाहिए, कंफर्म हो गया। आपने नॉलेज गेन किया था कि एडजेक्टिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। माजरली होता है, माजरफुली आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये गया, हो गया आंसर। चलिए हो गया तो ठीक है। अब देखिए 22 के बाद आप 23 नंबर दे सकते हो, क्योंकि वर्ड सीरीज का सेकंड आपका जो वर्ड होगा आज का वो शुरू करना है। चलिए तो आज का वर्ड है आपके पास में एक्सट्रोवर्ट। चलिए नोट करिए मेरे साथ, उसके बाद बताते हैं एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम लोगों को याद हो तो हमने पीछे के वोकैब सीरीज में किया था एक वर्ड एक्सपैट्रिएट, जिसमें मैंने बताया था कि एक्स मतलब आउट होता है और पैट्रिएट देश से रिलेटेड था। तो वही चीज हम यहाँ अभी भी कहेंगे कि एक्स का मतलब क्या होता है, आउट होता है। अब देखिए यहाँ से वर्ट का मतलब होता है वर्षन। वर्षन यानी कि हम जो बोलते हैं उसके तरीके। इसका मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो अपने स्टेटमेंट को लोगों के सामने बोल देता है। अब इसी को हिंदी भाषा में बहुत ही शुद्ध वर्ड कहा जाता है बहिर्मुखी। ठीक है, अब डेफिनेशन समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं, वन हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ फ्रीली, वह इंसान जो अपने आप को एकदम फ्रीली एक्सप्रेस कर दे, कुछ भी दिल दिमाग में छिपा के नहीं रखे। चलिए अब देखिएगा, तो देखिए इसका एंटोनिमस, क्योंकि सिनोनिमस इसका हम लोग ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो कर सकते हो। अभी मैंने आपको टर्म बताया क्या, EX मतलब आउट होता है, तो साइनों में आप यूज कर दो ना कि इसने जो बोलना था वो बोल दिया, कैसा हो गया, आउट स्पोकन। अभी आप कह रहे हो कि एक्सप्रेस कर सकता है ये, तो एक्सप्रेसिव कह दो। आप कहोगे नहीं कुछ छिपाने का मतलब तो प्लेन स्पोकन भी हो सकता था, जी बिल्कुल। अब देखो ये इंसान कुछ भी छिपाएगा नहीं, सीधे सीधे बोलने वाला इंसान होता है, तो आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्ट्रेट भी कह सकते हो। चलिए अब तो एंटोनिमस में आ सकते हैं हम सब। तो ये इंसान था कि सब कुछ को बता दिया आपको। अब जो नहीं बताएगा वो इंसान होगा इंट्रोवर्ट। फिर से वही बात है, IN का मतलब ही हो रहा है अंदर, इंटरनल, जो अपने अंदर इंटरनल ऑर्गन में यानी कि अपने माइंड में ही बातें रखता है, अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालता, आपसे नहीं बोलता है। अब इसी को हिंदी में पहले कहते हैं क्या, अंतर्मुखी, है ना। अब इन्हीं की लड़कियों का नाम रख दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास डेफिनेशन, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट। आप खुद से लिख सकते हैं, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट। हिज या हर जो लिखिए। अब देखिए क्या होता है ना, कोई इंसान कहेगा कि सर हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, और बीच में होता है क्या, सेमी कंडक्टर। कुछ याद है?
विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक। एक होता है कि कभी कभी विद्युत को जाने भी देगा, कभी कभी नहीं भी जाने देगा। ऐसा ही टर्म है कि कोई इंसान कभी कभी बहुत कुछ अपने बारे में बताता है, कभी कुछ नहीं बताता है। अब ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? तो चलिए रिलेटेड वर्ड में हम उसको भी नोट करा देते हैं आपके लिए। इसका रिलेटेड वर्ड हो गया आपके पास अम्बी वर्ड। अब देखिए अम्बी का मतलब ये होता है ना, AMBI का मतलब अम्बिगुअस, जिसका हिंदी होता है नहीं अस्पष्ट, यानी अस्पष्ट। इसे खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी बात लोगों को कहें और कौन सी बात छिपाएं। तो बस हो गया, तो होगा क्या, ये इंसान ना तो सही तरीके से एक्सट्रोवर्ट है और ना ही इंट्रोवर्ट। हो गया, यही डेफिनेशन लिखा रहेगा और ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। आप नाइदर के जगह बोथ और एंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक या तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नहीं भी है, या तो फिर दोनों है। अच्छा, नाइदर के बाद यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, एक्सट्रोवर्ट यहाँ मेंशन कर लेंगे। चलिए अगर आपने कर लिया है तो देखिए 23 के बाद 24 होगा और आज का थर्ड वर्ड है, और वर्ड है आपके पास में इफ्यूसिव। थोड़ा मुश्किल लगता है, जो टर्म्स हमारे लाइफ में यूज नहीं होता है। देखिए सिर्फ ई का मतलब याद करेंगे हम लोग क्या, एक्सप्रेस, और डबल एफ का मतलब याद करेंगे हम लोग क्या, फीलिंग्स। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है कि मुझे लगता है ना 10 साल बाद भारत ऐसा होगा। कोई कहता है कि उनसे बातचीत करने के बाद मुझे लग रहा है ना कि वो बहुत अकेले होंगे, यानी वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे ऐसा फील हुआ उनसे मिलके, उनसे बातचीत करके। चलिए लिखते हैं, वन हु एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली। अंतर समझ लेना है, एक्सट्रोवर्ट जो होता है ना वो अपना विचार बता देता है और ये अपना फीलिंग बताता है, यानी उसे पूछने पर वो अपना थॉट बताएगा और ये अपना फीलिंग बताएगा, अपने लिए भी किसी और के लिए। चलिए अब एक इसका रिलेटेड वर्ड सिखाते हैं आपको याद आया होगा कि हाँ लगता है अम्बिवर्ट हम पढ़े थे, वैसे ही पढ़े अम्बिवैलेंट। फिर से अम्बी का मतलब हम लोग क्या सीखे थे, अम्बिगुअस, यानी अस्पष्ट। देखो बताता हूँ, होली के बाद जो मार्च का सीजन होता है उसमें हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मौसम ठंडा है या गर्म है। ऐसा होता है, चादर भी ओढ़ रखे होते हैं, फैन भी ऑन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद चादर हटा देते हैं, फैन अच्छा लगता है, फिर सुबह में चादर हम लोग खींच लेते हैं। समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये फीलिंग क्या आ रहा है, ठंड का, गर्मी का। इसी सिचुएशन को, ऐसे इंसान को हम लोग कह सकते हैं अम्बिवैलेंट। चलिए, ए पर्सन हु हैज मिक्स्ड फीलिंग, मिक्स्ड फीलिंग्स, एक ऐसा इंसान जिसकी फीलिंग मिक्स्ड है, कभी कुछ कभी कुछ। चलिए 24 यानी कि खत्म, 25 नंबर बहुत
फेमस शब्दों में से एक फ्यूजिटिव। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूं। कानून रिलेटेड कुछ टर्म्स आप लोगों ने सीखे थे, जिसमें कानून का पालन नहीं करने वाले इंसान को अनार्चिस्ट कहा जाता था, और कानून को नहीं मानने का जो होता था गुण किसी का या सिचुएशन, उसे अनार्की कहा जाता था। उसी तरह का एक टर्म है जो कानून रिलेटेड है, लेकिन ये मानता नहीं है, कानून से डरता है और कानून से भागता है। इसलिए इसका हिंदी नाम हम लोग कर देंगे अपनी भाषा में, लेकिन क्या चीज से? कानून से। अब ये नहीं सोचना है कि बैंकरप्ट वगैरह इसका साइन होगा, वो कानून से नहीं भागता है, वो पैसे नहीं चुका पाता है इसलिए वो अपने देश से दूर भागता है, ऐसा सेंस होता है उसका। चलो डेफिनेशन करते हैं। वन हु रन अवे, रन में लगाना है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ और जस्टिस। ऐसे इंसान जो कानून या तो न्याय से डरते हैं। चलिए हो गया। अब इसका एंटोनिमस आपको बता देता हूं, अगर आप याद रख पाइए। आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जो कानून डिसिप्लिन मानेगा उसी तरह के इंसान को कहेंगे ना। इसका उल्टा, ये कानून से भागता है, नियम कानून से, तो दूसरा होगा क्या, ये डिसिप्लिन को फॉलो कराएगा। ठीक है, बड़े बड़े शब्द लिख रहे हैं, आपको देखने में तकलीफ ना हो। डिसिप्लिनरियन, एक बात तो समझ में आ गया कि डिसिप्लिन से बना हुआ है, और नहीं लग रहा है ये भाई नारायण हो गए, भगवान है। तो इतने भगवान हैं कि ये खुद अगर नियम से चलेंगे तो इनके पीछे पीछे हम लोग भी नियम से चलेंगे। चलो देखते हैं हिंदी में। वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट टू फॉलो, आप जान ही गए आगे, डिसिप्लिन खुद ही लिखिए। जो कानून को मानने या डिसिप्लिन को मानने में बहुत स्ट्रिक्ट हो, है ना। अक्सर होता है जो किसी भी संस्थान के हेड होते हैं वो डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो कराते हैं, जिसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट उनसे डरते भी हैं। चलिए, तो आज का हम लोग नेक्स्ट वर्ड सीखना शुरू करते हैं। फैटलिस्ट सही चल रहा है अल्फाबेटिकल एफ में हम लोग। अब देखो इसमें फैटल वर्ड है, ये मत सोचना, इसमें बस ये सोचना है ना कि FAT वर्ड है, और आपको नहीं जानकारी तो पहले मैं जानकारी दूं। FAT का मतलब होता है फॉर्च्यून। अब ये मत बोलिए किचन वाला, है ना, किस्मत वाला, यानी किस्मत, या कह सकते हैं अपनी भाषा में आप क्या इसको, लक। तो कुछ इंसान जो होते हैं कई बार किसी भी मुश्किल सिचुएशन में कूद जाते हैं, और उसके बाद जब उनको समझाओ बाद में कि देखो भाई बहुत मुश्किल से तुम उस दिन निकल पाया था, ऐसा चांस अगर होता है लाइफ में तो मत ऐसा रिस्क लिया करो। तो कहता है यार कुछ नहीं होना, एक दिन तो होना है, जो होगा, जो भी होता है वो लिखा हुआ है उसी के अनुसार होता है, कुछ नहीं होगा उसके पहले। यानी वो कैसे इंसान है, भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बता दिया था फेट वर्ड, क्योंकि आपको फेट मतलब कंफ्यूजन ना हो। जो इंसान किस्मत को मानता हो, चलिए हो गया। अब इसमें हम लोगों को रिलेटेड वर्ड सीखना है। देखिए दो वर्ड सीखेंगे, एक होगा ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो ऑप्शन में ये 2-3 ऑप्शन रिलेटेड वर्ड जो रहेंगे वो रहेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो क्या है ना कि इसको समझाने के लिए हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट हो सकता है समझने के लिए, कि मान लेते हैं कि एक ग्लास है, ओके,
अब इसमें इतना पानी यानी कि हाफ मान लीजिए ना, क्योंकि मानने पर ही दुनिया में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल लगता है। अब किसी ने कह दिया हाफ ग्लास पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी का नज़र यहाँ भी तो जाएगा कि हाफ ग्लास पानी जो है खाली है या कम है, भरना बाकी है। तो हो रहा है क्या ना कि जो इंसान इसको सोच रहा है कि आधा गिलास तो भरा हुआ, आधा गिलास ही ना भरना है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से काम कर रहा है। अब एक इंसान ने कहा अभी तो आधा खाली है यार, आधा खाली है, मतलब उसको प्रेशर फील हो रहा है, वो निगेटिव सोच रहा है बस। तो ये जो होता है ना कि आधा गिलास भरा हुआ है, ये सोचने वाला, इसी को हम लोग कहते हैं आशावादी, हिंदी में, इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट। और जो ये सोच रहा था कि आधा गिलास तो अभी खाली है, पैसिव माइंड का इंसान है वो, पेसिमिस्ट। चलिए, तो हम लोगों को वर्ड क्या मिला, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। देखिए डिफाइन करते हैं, डायग्राम से तो मैंने समझा दिया, लेकिन डेफिनेशन भी बताना पड़ता है ना। अब देखिए जो ग्लास का भरा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, वो पॉजिटिव साइड दिख रहा है, तो वही डेफिनेशन में शामिल करते हैं। वन हु लुक्स एट पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, साइड्स ऑफ अ थिंग, जो किसी भी चीज या चीजों का पॉजिटिव दृष्टिकोण देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, हिंदी में आशावादी। ठीक है, आतंकवादी का कोई टाइप नहीं है, आशावादी है। पेसिमिस्ट का मतलब क्या हुआ, वन हु लुक्स एट निगेटिव साइड का हम डार्क साइड बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेफिनेशन में वही रहेगा, डार्क साइड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, फिर से हिंदी होगा आपका निराशावादी। तो ये था आपका फैटलिस्ट से रिलेटेड ऑप्शन वर्ड, जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट रहने का चांस है। चलिए, आज का वीडियो सेशन थोड़ा छोटा है, धीरे धीरे हम जानबूझ के छोटा करते जा रहे हैं ताकि आपको भी टाइम कम हो, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना। तो चलिए अब आते हैं सीधे एमओ, मीनिंग ऑफ द डे पे। चलिए, एक्साइटमेंट अगर आपका बरकरार है मीनिंग ऑफ द डे सीखने का, तो क्वेश्चन आपका है a person who shows off a lot, a lot थोड़ा एक जगह हो गया तो अलग कर लीजिए, about his wealth और status। अभी मत सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन है, यही तक काफी था। a lot, चलिए, यानी क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मजा आता है ऑप्शन सीखने में। क्वेश्चन तो हम एक सीखते हैं, लेकिन ऑप्शन में बहुत सारे सीखते हैं। तो चलिए ऑप्शन आपको देता हूं मैं। हाइपोक्रेट, इम्पोस्टर, फिलैंडेटर, फ्लैम्पॉइंट, चलिए और ऑप्शन की बात अगर करते हैं तो पॉम्पस। ठीक है, इस एक क्वेश्चन में हमारे पास बहुत कुछ सीखने के चांसेस होंगे।
देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक ऐसा इंसान है ना जो दिखावा करता है कि उसके पास में बहुत पैसा है, बहुत स्टेटस है। इसका मतलब है ना, या तो ये कपड़े वपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहन के आता है, लोगों से बातचीत स्टाइलिश नेचर पे एकदम करता है। इस प्रकार के इंसान को पूछ रहा था। तो चलो हर एक ऑप्शन को पहले मैं बताऊं। हाइपोक्राइट का अगर हिंदी आप लिखोगे तो हिंदी बड़ा ही खराब है इसका। मतलब पंडित जी कोई कास्ट से है, लेकिन पंडित जी का कोई गुण नहीं है। वो सिर्फ वो जानता है जो उनका क्लोज फ्रेंड है। मतलब लोगों के सामने तो पूजा ही करा रहे, पूजा कराने से 1 मिनट पहले वो सिगरेट पी के आए हैं। तो समझ जाइए कि भाई वो पंडित जी होने का अधिकार खो चुके हैं। ऐसे ही लोगों को करते हैं, ठीक है ना। बस पाखंडी। तो ये नहीं था ये क्वेश्चन, ये तो था कि बहुत धन संपदा है जिसके पास, वो दिखावा करे। अब यहाँ से आ जाओ इम्पोस्टर। इसका हिंदी होता है छलिया। अब छलिया नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गया कि इतना शुद्ध हिंदी करिएगा तो कैसे होगा। तो देखिए क्या है, who deceive somebody, ठीक है। रामायण अगर देखिए इस लॉकडाउन में तो आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, है ना। भिक्षाम देही, कोई लड़का सुनता है तुरंत पूरा सीन घूम जाता है कि रावण किस प्रकार से पंडित जी के भेष में आया और उसके बाद छल करके सीता जी का हरण करके ले गया और अपने विनाश का, है ना, रामायण लिख दिया। तो इम्पोस्टर का मतलब यही है, जो दूसरों को धोखा देने के लिए अपना आवरण या चेहरा बदलता है। वन हू डिसीव समवन फ्रॉम अपीयरेंस लिख दो, पूरा डेफिनेशन ही हो जाएगा। अपीयरेंस का मतलब होता है चेहरा, पोशाक, ये सब। चलो ये भी आंसर नहीं था क्योंकि क्वेश्चन नहीं ये है, क्वेश्चन कुछ और ही है। अगला है फिलैंड्रर। देखो भाई मैंने एग्जाम्पल दिया था यूपी के लोगों को, गुस्सा मत होइएगा। वहाँ के शायर ऐसे ही नहीं इतने निकले, सबका दिल टूटा है इसमें। इश्क मिजाज, नॉट सीरियस इन लव अफेयर, वन हु इज नॉट सीरियस इन लव अफेयर। तो ये भी नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं है। चलो अब है फ्लैम्बॉयंट, यही आंसर है क्योंकि इसका हिंदी ही होता है दिखावे का शौकीन। मतलब इसको रहा ही नहीं जाता है, जिस दिन नहीं बोला ना उस दिन इसको खाना नहीं पचेगा। आप लोगों को कहानी सुनाया होगा मैंने, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, कि एक बार लड़की वाले देखने आए लड़के को। पता है ना कि शादी होती है तो पहले लड़के वाले के यहाँ आते हैं लड़की वाले। अब हुआ क्या, पापा ने समझाया था कि देखो भाई स्कूटर चाहिए ना तो बाइक मांगना, और बाइक चाहिए तो कार मांगना। अब उसने इसका डेमो दे दिया। जैसे ही लड़की वाले आते हैं, लड़का कहता है पापा लाइए तो चाबी, ट्रेन पार्क कर देते हैं। अब तो भाई लड़की वाले सोचने लगे जो पानी पी रहे होंगे उनका पानी गले में फंस गया होगा, चाय वाले को चाय की उल्टी हो गई होगी। तो बेचारा किया कुछ नहीं, उसके पापा ने कहा था दिखावा करने, कर दिया उसने। तो यही होता है फ्लैम्बॉयंट, है ना, कि लॉच अबाउट हिज वेल्थ और स्टेटस। क्लियर हो गया। कॉम्पस इसका साइनोनिमस है ना। साइनोनिमस कभी आंसर OW इसमें नहीं आता है। कॉम्पस मतलब होता है सिर्फ आडंबरपूर्ण, दिखावे से भरा। आप इसका साइनो सोई लिख सकते हैं, SHOW5। तो ये था आपके पास MODE, मीनिंग ऑफ द डे। चलिए अब आपको आज से मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर आपको खुद ही कमेंट में लिखना है, और एक्सप्रेस अगर कर सकते हैं तो एक्सप्रेस करना है। तो चलिए रेडी होइए, पीछे के क्लासेस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, पहले उसको नोट करिए बढ़िया से, और उसका आंसर कमेंट में आपको लिखना ही लिखना है। चलिए TYS, टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, a woman who is a woman who is not serious in love affair
वही देखिए, मैन का तो मैंने पढ़ा दिया आपको, फिलेंड्रर। महिलाओं को क्या कहते हैं जान लीजिए ना। चलिए, पहला ऑप्शन फिलेंड्रर ही है, जो कि आंसर नहीं है, तो आउट हो चुका है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास में है टर्मागेंट। क्या होता है जानिए, डिक्शनरी आपके पास है। ऑक्यूट है, प्रोम्प्टी है। चलिए ये नहीं देते हैं, ये तो आसान है, सबको पता है। अब देख दिए हैं तो रहने दीजिए, एक क्वेश्चन और रीड करिए। किंग अशोका became blank space after। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कलिंग के युद्ध में एक भी पुरुष सैनिक, पुरुष सेनापति नहीं बचा था। तब वहाँ की महिलाओं ने कहा था कि हम लड़ेंगे अशोक की सेना से, लेकिन सेना को अंदर आने नहीं देंगे। और उसी युद्ध को देख के, नरसंहार को देख के राजा अशोक युद्ध त्याग दिए थे। हिंट मैंने कर दिया है। किंग अशोका बिकेम ब्लैंक स्पेस आफ्टर कलिंगा युद्ध। ही लिख दीजिए, है ना, हिंदी चलता है, इंग्लिश में ऑप्शन आपके पास है। फैटलिस्ट आज ही सीखे आप, दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैसिफिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ये था आपका आज के लास्ट वीडियो सेशन का 2 वर्ड, जो अगला वीडियो सेशन के स्टार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट में मेंशन कीजिए, हम कमेंट में ही आपका जवाब चेक कर लेंगे या तो उसका जवाब दे देंगे। ओके, ठीक है, आज का सेशन यहीं तक।